CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टावक्र भाग 1। त्रेता युग में आरुणि उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे। उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थीं। एक दिन कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए। जो आज्ञा आचार्य। तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो। पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई। भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी। समय बीता। सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थीं, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे और मामा श्वेतकेतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेतकेतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई। गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक। 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेतकेतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए। ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है। जाओ, अपने पिता की गोदी में बैठो। बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए। माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना? तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा? क्या हुआ? माँ, मुझे बताओ, कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है? हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है। वो तेरे धर्म पिता हैं बेटा। तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ। बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है। आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को
वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया। राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़। ओह पूज्य ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहाँ बंदी नाम का एक विद्वान है। शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हे राजन, मुझे कोशिश करने दे। आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। कौन विजयी? शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ, परंतु अधिक देर ना चल सका, क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक न पाए थे। फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया। अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा? जब महर्षि उद्दालक को ये समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। श्वेतकेतु, अष्टावक्र, मुझे प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हाँ, उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। कब चलना है? बस अभी तुरंत। चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेतकेतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो? हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं। कृपया आप हमें उनके पास ले चलें। ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया। बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम श्वेतकेतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं। और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूं। मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दम भी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता। जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और यह भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है? हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती। अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है।
पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है। अत्यंत सुंदर। राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए। ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। विद्वानों के संरक्षक और आश्रयदाता मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। मिथिलेश की जय हो। दरबार में बैठे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं। अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अन्य सभी हंस रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं? आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों, मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है। हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें। हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन। बालक, तुम तो विलक्षण हो और मेधावी वक्ता भी। वाक द्वंद्व का अंतिम दिवस है आज। वाद विवाद करने के लिए मैं इन होनहार बालकों को यज्ञ मंडप में महापंडित बंदी से मिलने की अनुमति देता हूं। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्दालक के शिष्य अष्टावक्र और दूसरी वेदी पर राज पंडित बंदी। साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग 1। भाग 2 में हम अष्टावक्र और ऋषि बंदी का शास्त्रार्थ सुनेंगे। हम जानेंगे कि अष्टावक्र ऋषि बंदी से कैसे प्रतिशोध लेते हैं। क्या वो ऋषि बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर पाएंगे? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अष्टावक्र भाग 1। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार बावला कोचर, प्रवीण शर्मा, मोइनुल हसन, सुनील लोहिया, वैभव श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव और सुषमा शर्मा। ध्वन्यांकन विकास सांगवान। आलेख एवं मार्गदर्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।